हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑल्ट्रिस्ट। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सीसीसीपीओ 2022 को लेके अपने जो सारे एक्सपीरियंस, स्ट्रेटजीज और प्रिपरेशन के तरीके रहे हैं वो आपके सामने लेकर आऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट के। तो वो मैं आपके सामने मैंने मैथ्स और रीजनिंग की एक वीडियो बना दी है जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें, आपको ग्रामर और कैसे तैयार करनी है उसके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सोर्सेस की बात कर लूं। सोर्सेस जो मेरे रहे हैं वो एक फर्स्ट बुक है ग्रामर, जहां से मैंने पढ़ी थी। वो एक केडी कैंपस आती है नीतू सिंह मैम की, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। केडी कैंपस से मैंने तैयार किया था, जो उनका लेटेस्ट वर्जन था, उससे मैंने पढ़ा था। और साथ ही साथ में जो टीचर थे जिनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, वो बहुत बड़ा सेगमेंट मैंने वाईफाई स्टडी में एक सर पढ़ाते हैं, हर्ष सर, उनसे पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर के ऊपर। ग्रामर आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है, खुद के नोट्स बनाने हैं और एक एक टॉपिक के। जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, आपने पहले नाउन पढ़ा तो नाउन की नोट्स बनाए, प्रोनाउन पढ़ा प्रोनाउन की नोट्स बनाए, ठीक है। नोट्स बनाने का मतलब आपने आपके सामने एक बुक है, बुक आप कोई प्रेफर करिए, ठीक है। वीके सेनावी बुक अच्छी है, एमबी पब्लिकेशन बुक भी अच्छी है, केडी कैंपस भी बुक अच्छी है, ठीक है। बुक सभी अच्छी होती है। तरीका होता है आपके पढ़ने के ऊपर और समझने के ऊपर, डिपेंड करता है कि आप उसको समझते कितना है। तो कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है। उस बुक में वो चैप्टर खोलिए, उस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है यूट्यूब पे जाइए। मैंने जिन टीचर से हेल्प ली थी वो वाईफाई स्टडी वाले हर्ष सर हैं। बहुत अच्छी इंग्लिश है उनकी, मतलब इंग्लिश तो है ही अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने उनसे काफी सारी चीजें, काफी सारे टॉपिक, 70 से 80% टॉपिक्स मैंने उनसे ही कवर किए थे। तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, या कोई भी टीचर जो कहीं भी आप किसी ऐप पर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। और उस लेवल का उनको पढ़ाना, वो क्लास उस लेवल की होनी चाहिए जो आपके सीपीओ मेंस तक के लिए काम आए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है और आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं अगर आपको बताऊं कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये भी क्वेश्चन रहता है कमेंट्स में, तो आप 30 से 40 क्वेश्चन, एक जो टॉपिक खत्म हुआ है रिसेंट में, 2 से 3 दिन 30 से 40 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। और फिर दूसरी चीज, जैसे आपने टॉपिक खत्म किया, 30-40 क्वेश्चन लगाए, सारे सही नहीं होंगे, 70% सही हुए, 60% सही हुए, या 50% भी सही हुए। आपको देखना है कि आपने जो, जैसे मल्टीपल क्वेश्चन में हम मोक कहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ठीक है। आपने बी लगा दिया, बी सही भी हो गया, लेकिन बी आपने तुक्के में लगाया था। तो आपको रिव्यू करना है अपने सही क्वेश्चन को और गलत क्वेश्चन को, दोनों को। आपको 40 के 40 क्वेश्चन रिव्यू करना है कि ये मेरे जो लॉजिक मैंने लगाया था, जो चीज बताई गई थी, उसी के अकॉर्डिंग सही हुआ है या ये तुक्के से सही हुआ है। मान लीजिए हमने 80% स्कोर कर लिया, 40 क्वेश्चन लगा, 80% स्कोर, 34 क्वेश्चन सही कर लिए, 32 क्वेश्चन सही कर लिए। तो हमें ये देखना है कि कितने क्वेश्चन मैंने एक्चुअल में सही किए, कितने क्वेश्चन मेरे से धोखे से सही हुए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अलग कॉपी में रखना है, अलग जगह लिखना है कि ये गलतियां मेरे से हुई हैं, दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगली बार जब आप उसको लगाएं, मान लीजिए वो टॉपिक आपने रिवाइज किया 4 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर क्वेश्चन लगाए, तो वही गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि वो रिपीट ना हो, और अगर रिपीट होती है तो उसको फिर से, उस चीज को, उस सेगमेंट को फिर से ध्यान से पढ़िए कि मैंने इसमें गलती क्यों की थी, गलती क्यों बनी थी, क्या मेरे समझ में नहीं आई है या फिर मुझे याद नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है इंग्लिश ग्रामर में। कोई भी ग्रामर का टॉपिक ऐसा टफ नहीं होता जो आपको समझ में ना आए या बने ना, बशर्ते आपने उसे सही तरीके से समझा नहीं है, या सामने वाले ने सही तरीके से समझाया नहीं है, या फिर आप जब वो समझा रहे थे तो आपने ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, तो आपको अपने थॉट्स को एक जगह रखना है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यूट्यूब पर वो स्पीड बढ़ा के बस कंप्लीट करते हैं लेक्चर को। 1.5 घंटे का लेक्चर है, कोई जरूरत नहीं है 1.5 घंटे में कंप्लीट करने की। आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जितना देर मन लगता है उतना देर बैठना है। लेकिन एक भी चीज उसकी ऐसी नहीं है कि बस वो वीडियो कंप्लीट हो रही है और आपने अपना काम कर दिया, ऐसा नहीं है। मेहनत ईमानदारी के साथ करनी है, आपने अपना टाइम दे रहे हैं तो सही तरीके से दीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये, क्या सबसे पहले टॉपिक लाइन से लिख लेने हैं, टॉपिक की नोट्स बनाने हैं।
बुक से भी कवर करना है, टीचर से भी पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन का रिव्यू करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिव्यू के लिए जो आपके नोट्स हैं उससे एक अलग इतर कोई कॉपी होनी चाहिए या कोई कहीं अलग जगह आपके वो जो क्वेश्चन रिव्यू वाले हैं वो चीजें आपको लिखती जानी है कि यहाँ गलत हो रहा था और यहाँ मेरे को सुधारना है। तो क्वेश्चन रिव्यू खुद का करना है और तुरंत क्वेश्चन गलत होने के बाद नहीं। जैसे आपने टॉपिक लगाया, अभी मान लीजिए आपने 10 से 12 एक लेक्चर खत्म किया, नोट्स वगैरह बनाए और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुरंत 12 बजे नहीं करनी है, शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि थोड़ी चीजें भूलें भी, तो थोड़ी सी भूलें, रिमाइंड रहे थोड़ी सी, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो देखिए कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, फिर उसका रिव्यू लीजिए। तुरंत आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, शाम को करिए या थोड़ा सा गैप दीजिए, सुबह पढ़ा तो शाम को पढ़ा तो अगले दिन सुबह। इस तरीके से आपको ग्रामर के नोट्स बनाने हैं। ये एक बेसिक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो 100% इंक्रीज होंगे नंबर, ठीक है। फिर आपकी ज्यादातर टॉपिक्स जब कंप्लीट होने लगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सेक्शनल मूक होता है, जो पूरे 50 नंबर के मूक्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म मेरा मूक का प्लेटफॉर्म टेक्स्टबुक रहा है, उसको जरूर करिए, ठीक है। ये बात होगी ग्रामर की। ग्रामर में आपको इतना करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप वहां जाके मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आंसर करूंगा। अब बात आती है वोकैब की कि हमें वोकैब कैसे प्रिपेयर करना है। वोकैब के लिए जो मेरा सोर्स था वो था केडी कैंपस की बुक में जो ओल्ड ईयर के ओल्ड पेपर्स के वोकैब दिए हुए हैं वो तो थे ही थे, साथ ही में एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी। मैंने शायद पहले की वीडियोस में उसका जिक्र किया है या नहीं किया है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, लेकिन वर्ड पावर मेड इजी ने मेरे को बहुत हेल्प किया था। मैंने वो बुक पढ़ी थी, काफी सारे चैप्टर्स है उसमें, तो फ्रॉम चैप्टर 1 to 40 वो बुक ऐसी है कि जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो बुक आपसे खुद ही प्रैक्टिस करवा लेगी। मतलब आगे कुछ थ्योरी के टर्म्स में आपको कुछ चीजें समझाई जाएंगी, वो क्या याद करवाई जाएगी, बाद में उसकी प्रैक्टिस भी की जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए भी सेगमेंट रहता है और फिर उसमें आपने स्कोर कितना किया ये भी चेक करने के लिए रहता है। तो बुक एक तरीके से आपसे बात करती है, ठीक है। तो वर्ड पावर मेड इजी तो मैंने यूज किया ही, उसके मैंने नोट्स भी बनाए। उसके नोट्स बनाने की आवश्यकता थी नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी नोट्स बनाए क्योंकि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था और मुझे लगा रहता था कि कोई भी चीज छूटे ना, ठीक है, वो सारी चीजें रिमाइंड रहे। तो मैंने नोट्स बनाए और नोट्स बनाने का फायदा मुझे मिला क्योंकि आप एक बार में सिर्फ प्रैक्टिस करके उतनी चीजें याद नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने हाथों से बार बार लिख के उस चीज को रिमाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको वोकैब याद नहीं हो रही है तो सबसे आसान, सबसे बेहतर तरीका है कि आपको उसको बार बार लिख के याद करना है। लोग कहते हैं याद करो, मैं आपसे बोलता हूँ कि लिख के याद करो। उस चीज को 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, ठीक है। कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड की स्पेलिंग ऐसी नहीं है जो आपको याद ना हो। 10-20 बार उसको लिख के तो देखो, आप याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब वो क्या, मैं बेसिक जो है कि ओल्ड डेज का करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो 10 से 20 वर्ड का एक टारगेट रखिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर पाओ। 10 वर्ड, 15 वर्ड या 20 वर्ड जो आपको ओल्ड पेपर्स के हैं सबसे पहले वो तैयार करना है। फिर उसके अलावा जो आप सोर्सेस यूज करोगे उसके वो तैयार करना है। अब जैसे कोई वर्ड्स लिखे हुए, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए से जेड तक दिया रहता है बुक्स में, तो अगर आप ए वाले शुरू के 10 वर्ड उठाओगे, बी वाले 10 वर्ड उठाओगे या सी वाले, तो लगातार 10 वर्ड जिनकी स्पेलिंग ए से ही शुरू हो रही है, मेरी समझ से दिमाग का मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि उसको याद कर पाओ, वहां आपको बोरियत महसूस होगी। तो आपको क्या करना है, ए का एक वर्ड लिया, एफ, जेड, एच, आई, जे, फिर वापस एल, एम, ओ, ऐसे करके 10 वर्ड आपने इकट्ठे किए जो उनके साथ एक साथ लिख लिया। फिर उनसे एक पैराग्राफ मिला जुला के जोड़ के एक पैराग्राफ बनाइए कि वो एक कहानी में, एक पैराग्राफ में फिक्स हो जाए और उस पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए। दिन में अगर आप 2-3 बार, एक सुबह आपने एक पैराग्राफ बना लिया 10-15 वर्ड्स को जोड़ के और उनको उनके थ्रू एक कहानी बना ली और उसको शाम होने तक 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो यकीन मानिए उन 15 वर्ड्स में से 12 वर्ड्स तो आपको उसी दिन याद हो जाएंगे। फिर बात होगी आपके रिवीजन की, आपके प्रैक्टिस की, आपने उसको कितनी बार प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। जो वर्ड्स भूलते हैं उनको आप एक अलग से कॉपी में रखिए। जो वर्ड्स आपको बार बार भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये वर्ड तो मैंने याद किया था, परसों याद किया था, कल इसका रिवीजन किया था, आज फिर भूल गया, तो वो वर्ड थोड़ा सा आपको दिक्कत दे रहा है, तो उसके लिए एक अलग कॉपी बनाइए और उसको उस कॉपी में रखिए।
रखिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, तो वो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कठिन वर्ड्स के लिए ये करना है, वोकैब की अलग कॉपी होनी ही चाहिए आपकी। ठीक है, और फिर एज सेम आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में जो नए वर्ड्स मिलते हैं, जैसे एक वर्ड किसी का सिनोनिम है, उसके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है, सही निकल गया, लेकिन जब आप उसका रिव्यू करेंगे तो उन 4 ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, उन वर्ड्स को भी आपकी कॉपी में होना ही होना चाहिए, वहीं पर ऐड करिए उसी टाइम पे, रिव्यू के टाइम पे। ठीक है, तो आपको ऐसे करके नोट्स बनाने हैं। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि 45 डेज में अगर आप रोज 20 वर्ड भी याद करेंगे तो बहुत हो जाते हैं। ठीक है, 900 वर्ड्स बहुत होते हैं, और जब आप 900 वर्ड्स से गो थ्रू होगे तो कम से कम आप 5000 वर्ड्स को टच करोगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा हो जाते हैं और आपको याद भी हो भी जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्री भी निकलेगा और मेंस के लिए भी निकलेगा। ठीक है, अब मेंस के लिए डिटेल्ड वीडियो एक एक टॉपिक के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मैं बाद में लेके आऊंगा। आपके मेन से पहले, प्री के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल आपको प्री में इतना करना है कि नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन हो, अगर कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप बेशक मुझसे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है मिस्टर ऑल्ट्रुइस्ट के नाम से, आप मुझे वहां पे फॉलो करके भी वहां से चीजें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।